साथियों, बच्चों की भी अपनी दुनिया होती है, उनका भी अपना एक साम्राज्य होता है जिसमें वे सभी कुछ होते हैं। भावी जीवन की झलक उस दुनिया में देखने को मिल सकती है, पर शर्त एक ही है कि अभिभावक इस दुनिया में व्यर्थ का हस्तक्षेप न करें। यदि हस्तक्षेप शुरू कर दिया तो उन्हीं क्रियाओं को बालक छिप छिप कर करेंगे। यही छिपाव बालक को चोरी आदि अपराध की ओर प्रवृत्त करता है। बच्चों के संसार में हस्तक्षेप उतना ही हो जितना सुधार, निर्देश, सुझाव आदि से संबंधित हो, तो फिर बच्चों को भावी कल का स्वरूप सहज ही दिखाई देगा। साथियों, प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन भी बच्चों को अपराधी बनाने में सहायता करते हैं। कितने ही बच्चे शक्तिहीन होने के कारण प्रतिस्पर्धा में स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं या परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। ऐसे छात्र वस्तु को तोड़ फोड़ करके या नकल पट्टी करके प्रतियोगिता में आगे निकलने का प्रयत्न करते हैं। यही परिस्थिति आगे जाकर दुष्प्रवृत्ति का रूप धारण कर लेती है। ऐसे बालकों के लिए विशेष ध्यान देकर उन्हें प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए साधन, सुझाव, साहस, उत्साह आदि देते रहना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत भी सफलता उन्हें अपने जीवन में दिखाई देगी तो फिर वे इस दुष्प्रवृत्ति की शरण न लेंगे। बच्चों पर संगत का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। बच्चा अनुकरण प्रिय होता है। उसके सामने जो भी गतिविधि आती है उसका अनुकरण करने की चेष्टा करता है। अस्तु, बच्चों को कुसंग से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाने चाहिए। यही नहीं, उन्हें अच्छी संगत मिले ऐसा वातावरण भी उपस्थित किया जाना चाहिए। बच्चों को भले बुरे का बोध धीरे धीरे होता है। इस प्रगतिशील समय में यदि माता पिता सावधानी पूर्वक हर क्षण हर बात पर बच्चे को इसका बोध कराते रहें तो बच्चा अच्छी बातों की ओर प्रवृत्त होने लगेगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जबकि माता पिता बुरे काम की बुराई करके, उसके बुरे परिणाम तथा अच्छे काम की प्रशंसा करके उसके लाभ समझाते रहें। ऐसा करते रहने से बच्चे में भले बुरे का बोध होने लगेगा, जो बाद में जाकर विवेक जागृत करने में अधिक सहायक होगा। कुछ अभिभावक भी अपनी ओर से कर्तव्य निभाने का प्रयत्न करें तो बालकों की बहुत सारी समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। हर अभिभावक अपने बच्चे के साथ कुछ समय निश्चित ही व्यतीत करें, जिसमें मानसिक स्तर की सामान्य चर्चा करें। खेल खेल से वातावरण में सारे निर्देश देते रहें तथा बच्चों की जिज्ञासा यथासंभव शांत करते रहें। इससे उनमें सही और गलत का निर्णय करने की सामर्थ्य पैदा होगी और अच्छाई की ओर बढ़ने का उत्साह बढ़ेगा। यही नहीं, बल्कि अभिभावक बालकों की बहुत सी बारीक समस्याओं को निकट से देख सकेंगे, जिन्हें वे सहज ही बिना कहे समाधित कर लिया करेंगे। आजकल का युग आर्थिक संकट का है। हर परिवार की आर्थिक क्षमता सीमित है। अस्तु, इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए बच्चों में इतनी इच्छाएं जन्म न ले पाएं जो सीमा के बाहर हों, पर उसमें यह भी ध्यान रखना है कि बच्चों की महत्वाकांक्षा दब नहीं जाए। हाँ, उनकी महत्वाकांक्षाओं को ऐसा स्वरूप देते रहना चाहिए जो आर्थिक सीमाओं में पूरी की जा सके।
साथियों, अभिभावक कभी कभी काम को शीघ्र करवाने की दृष्टि से या हठी बालक से काम करवाने के लालच में बच्चों को पैसा देकर काम करवाते हैं। ऐसा माताएं अधिक किया करती हैं। इससे बालक में लालच का विकास होगा और फिर वह कोई भी कार्य बिना लालच की पूर्ति के लिए नहीं करेगा। अस्तु, माता पिता पैसों की आदत तो कभी ना डालें, पर पुरस्कारी, प्रोत्साहन आदि के सहारे काम भी लिया जा सकता है, जो थोड़ा असामान्य है, और अच्छे कामों के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। ऐसा करने से बालकों में आत्मानुशासन जागृत होगा और वे कुंठित, हीन व निराश न होंगे। साथियों, यदि माता पिता हर क्षण बालक के लिए तत्पर रहें तो बाल समस्या का समाधान एक खेल ही है। किंतु उसके लिए माता पिता केवल उपदेश की घुड़की दिलाने की आदत रखेंगे तो समस्या सुलझने की नहीं, उन्हें भी अपने जीवन में व्यवहारिक बनना होगा। जो उपदेश वे देने जा रहे हैं उसकी व्यवहारिक झलक उनके दैनिक जीवन में है तो बच्चे को कहने की ही आवश्यकता नहीं, वे अनुकरण से ही उसे जीवन में अपना लेंगे। यह मौन अनुशासनात्मक प्रभाव उपदेशों के नुस्खे की अपेक्षा बाल समस्या का समाधान करने में कारगर रहेगा। कभी कभी लड़के लड़कियों में अनावश्यक भय, संकोच और दब्बूपन पाया जाता है। वे अपनी सही बात तक माता पिता, शिक्षक, समाज के अन्य वयस्कों आदि के सामने नहीं रख पाते हैं। अभिभावक प्रारंभ से ही ऐसे बच्चों के प्रति सतर्क रहते हुए उन्हें भय, संकोच और दब्बूपन से मुक्त दिलाने का प्रयत्न करें। इसके लिए वे स्वयं व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक रुचि लेकर बच्चे को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने हेतु प्रेरित करें। धीरे धीरे ऐसा करने से उनकी भीरुता दूर हो जाएगी। कभी कभी बच्चे भीरु एवं भयभीत माता पिता के कारण भी हो जाया करते हैं। उन्हें वे भूत प्रेत की डरावनी कहानियां सुनाकर या डर बताकर भयग्रस्त कर दिया करते हैं। बच्चे को बार बार निरुत्साहित करने से भी वे भीरु प्रवृत्ति के बन जाते हैं। इसके निवारण के लिए अभिभावक आत्मविश्वास से भरपूर साहसिक और वीर कहानियां बच्चों को सुनाया करें। बच्चों को छोटे छोटे काम सुपुर्द करके उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत करना चाहिए। ऐसा करते रहने से वे साहसी, आत्मविश्वासी एवं कर्मठ बनने लगेंगे। कभी कभी बच्चे अपनी दैनिक जीवन में गंदी आदतों के शिकार हो जाते हैं। दैनिक जीवन की हर क्रिया में अनियमितता रखना और ठीक तरह से काम न करना उनकी आदत सी बन जाती है। इसके लिए माता पिता बच्चों की दिनचर्या पूर्व से ही निर्धारित कर दिया करें कि किस समय कौन कौन सा काम उन्हें करना है। जब उनके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो बच्चे वैसा करने लगेंगे। बीच बीच में दिनचर्या के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं, इसका निरीक्षण भी करते रहना चाहिए, जिससे बालक दिनचर्या के नाम पर धोखा न देने लगे। इसके लिए संतुलित आहार की जितनी व्यवस्था की जानी संभव हो की जानी चाहिए, क्योंकि दुर्बल बच्चे ही अनियमित अधिक हुआ करते हैं। बालक छोटे छोटे शिष्टाचार के नाम पर चाहे जैसे सलूक किया करते हैं, जिससे सामाजिक जीवन में उन्हीं बच्चों के कारण नतमस्तक होना पड़ता है और दूसरी ओर बच्चों को समाज में उचित स्थान नहीं मिल पाता। अस्तु, छींकना, खांसना, खाना, पानी पीना, कपड़े पहनना, मंजन करना, हंसना, बोलना आदि
छोटी छोटी क्रियाओं में शिष्टाचार का पुट दिया जाना चाहिए। इससे आगे जाकर बच्चे गुणात्मक शिष्टाचार की भांति गुणात्मक शिष्टाचार को भली भांत पकड़ पावेंगे। साथियों, आजकल के बच्चे स्वच्छता और सादगी के प्रति उदासीन रहते हैं। कुछ तो अभिभावक की स्वच्छता और सादगी से कोसों दूर रहते हैं, फिर बच्चों को क्या कहा जावे। पर माता पिता को बालक की व्यक्तिगत स्वच्छता, घर संबंधी स्वच्छता एवं सामाजिक स्वच्छता का व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। इसके लिए अभिभावक स्वयं भी अनुशासित रहें। इससे बच्चे अपने आप अनुकरण करेंगे एवं व्यवहारिक क्रियाओं के द्वारा उन्हें स्वच्छता के प्रति रुझान होने लगेगा। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, सुनते रहिए कुछ अच्छा। इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पृष्ठ 32 से पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।